चलिए भाई, नमस्कार, प्रणाम है आप सभी को। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका। हमने लास्ट वीडियो में सेंटेंस की बात की और उस सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझाया मैंने आपको। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो एट्रीब्यूट था वो समझाया, पार्टिसिप क्या होता है ये भी समझाया। ठीक है, बाकी की चीजें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाई जाएंगी, वो आपको आसानी से। दूसरी बात, अब हम सेंटेंसेस के टाइप की बात करते हैं कि सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। समझना बात को ध्यान से कि भाई जब बात सेंटेंसेस के टाइप्स की होती है, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। तो सेंटेंसेस की जो टाइप में सबसे पहला टाइप जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है भाई? असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो भाग आते हैं जी। पहला होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस की बात करते हैं असर्टिव, इसी को अपन पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसी को हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसी को अपन सिंपल वाक्य कह सकते हैं। जो स्कूल में पढ़ते थे जिस नाम को होता है अफर्मेटिव, क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम कहते हैं क्या? अफर्मेटिव। आया ना। और इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? सरल वाक्य। मैं एसेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अंतर्गत बात कर रहा हूँ। एसेटिव सेंटेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस आता है एक्चुअली। ठीक है, आप समझो बात को। जब बात सरल वाक्य की होती है तो सरल वाक्य तो अपने इसी स्ट्रक्चर में काम करेगा, जिसमें क्या क्या होता है जी? सब्जेक्ट, हाँ बोलिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है। बात समझे? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, राहुल इज राइटिंग a letter, है ना। ये आपका सरल वाक्य है, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं वी आर विल होस्ट द शो, दूसरा क्या होता है? वी आर विल होस्ट द शो। ठीक है, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप होता है आपका कौन सा भाई? दूसरा अपना अगर वाक्य होगा वो नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो क्या होता है? जब बात नेगेटिव सेंटेंस की होती है भाई, आप याद रखना कि इस सेंटेंस में हम करते क्या है? नेगेटिविटी शो करते हैं। और नेगेटिविटी इसमें कैसे शो होती है? आप सबने बचपन से पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव में नॉट आता है वो 100% आप किसके बाद लिखते हो जी? नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्यों होता है? बताइए, बचपन से पढ़ा होगा, हमने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा हुआ था कि जो नॉट का यूज होता है ना भैया, वो हम हमेशा हेल्पिंग ऑफ की बात ही करते हैं। जैसे लिखा हो राहुल इज राइटिंग अ लेटर, इसको आप नोट कर दोगे, इसको अगर आप इसका सेंटेंस बनाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव। राहुल इज नॉट राइटिंग अ लेटर, आया ना। है ना। जैसे लिखा हो सर प्रिया विल होस्ट द शो, इसका नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रिया विल नॉट होस्ट द शो। बट बचपन से रटते हुए है। प्रॉब्लम ये है हम जवाब इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बचपन से रटा हुआ है। किसी ने हमसे कह दिया कि सर हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो होता है, मान लिया। लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की सर नॉट है क्या। हमने सब देखा सर कि हमने सब्जेक्ट देख लिया, हमने हेल्पिंग ऑफ देख ली, मेन ऑफ देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, इन सबको समझ लिया, इन सब की कहा नहीं समझ रही, लेकिन सर नॉट नहीं समझा कि एक्चुअल में नॉट क्या होता है। अरे आपको सेंटेंस एनालिसिस सब बताया था, नॉट नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि इंतजार इस वीडियो का, इंतजार आज का था कि मैं आपको नॉट बताऊंगा एक्चुअल में नॉट होता था कि नॉट का यूज हेल्पिंग ऑफ के बाद ही क्यों होता है। अरे कहीं और भी हो सकता था। नॉट राहुल इज राइटिंग अ लेटर, Rahul not is writing a letter, Rahul is writing not a letter, Rahul is writing a letter not, कुछ भी कर सकते हो। नॉट यही क्यों आया? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्यों आया? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले ही नॉट क्यों आया? कहीं और भी आ सकता था। सोचा है कभी? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि जैसा बता दिया वैसा मान लिया। हम सोचते कहाँ? सोचना पड़ेगा, हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी भैया।
क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे इतना याद रखना कि वैकेंसीज इतनी सी हैं, वैकेंसीज इतनी सी है और कैंडिडेट भरमार है आपके, और उनमें से आपको सिलेक्शन चाहिए, उनमें से आपको सिलेक्शन चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ एसएससी के हर एग्जाम्स को दिया, प्लेटफॉर्म गेन करो, प्रेशर हटाओ अपने दिमाग में से और फिर आगे बढ़ो। प्रेशर तो हटाना पड़ेगा ना। पहले की बात अलग थी। पहले क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने क्या क्या कहा था पांचों पांडव से कि आपको धनुष बाण दिए जाते हैं, चिड़िया की आंख है, निशाना लगाओ। सबसे पूछा, युधिष्ठिर से पूछा क्या दिखाई दे रहा है, युधिष्ठिर कहते हैं पंख भी दिखाई दे रहे हैं, चोंच भी दिखाई दे रही है, पूंछ भी दिखाई दे रही है, ये प्रकृति दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रही है, वादियां दिखाई दे रही है। बात समझ रहे हो? तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि आप निशाना मत साधो। फिर किससे बोला? सबसे बोला, भीम से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, गुरु जी आप भी दिखाई दे रहे हो, बताओ दे दो निशाना। फिर क्या हुआ? अर्जुन की बारी, अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है, आंख। बेटा आसपास और देख, कुछ भी और दिख रहा होगा, नहीं आंख दिख रही है। एक बार और देख ले, नहीं गुरुजी सिर्फ आंख दिख रही है, आप तो इशारा करो। गुरुजी ने कहा कि चला दो बाण और आंख छोड़ दी। ये तब की बात थी जब आंख एक थी, 5 ही कैंडिडेट थे बस, वैकेंसी एक थी और कैंडिडेट सिर्फ 5 थी। आज वैकेंसी एक है और कैंडिडेट 5,000 है। इसीलिए भैया तीर कमान में 2 तीर लेके चलो, 2 तीर लेके चलो, एक तीर से चिड़िया को नीचे डाल दो पहले, चाहे पूंछ में पड़े, चाहे पंख में पड़े, चाहे चोंच में पड़े, चाहे कहीं पड़े, चिड़िया को पहले नीचे गिरा। तो चिड़िया पहले नीचे गिरी, उसके बाद आंख पर तीर रख के फिर खींच दो। इसीलिए आपका टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा ना। इसीलिए चीजों को समझना जरूरी है, इसलिए लॉजिक से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लॉजिक से नहीं पढ़ोगे एग्जामिनेशन क्वालिफाई रट के कब तक पढ़ोगे यार? नहीं रट सकते, कितना रटोगे, कब तक रटोगे? 12th क्लास तक रटते ही तो आए, रटा ही तो है। हमने रट रट के 10th पास किया, रट रट के 12th पास किया। किसी ने 90% बनाई, किसी ने 95% बनाई, किसी ने 80% बनाई, किसी ने 60% बनाई। लेकिन आज की तारीख में सब एक ही पायदान पर है, सब एक ही जगह बैठे हुए, सब लोग एसएससी की तैयारी कर ही रहे, सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 90% वाला भी आपके साथ एग्जाम दे रहा होगा, 60% वाला भी आपके साथ बैठकर ही एग्जाम दे रहा होगा, क्या ही फर्क है? क्योंकि उस टाइम पर जब हम मेहनत कर रहे थे मार्कशीट के लिए मेहनत करते थे, लेकिन अब एक मेहनत करनी वो ज्वाइनिंग लेटर के लिए करनी। ये फर्क है, ये फर्क है स्कूल की पढ़ाई में और आपकी कंपटीशन की पढ़ाई में। मैं स्कूल की पढ़ाई को खराब नहीं बोलता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि वहीं से तो आपकी नींव बनती है। लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट ये है भैया, उसी को ग्रूम करना है, उसी को सजोना है, संवारना है। यही तो समझा रहा हूँ कि इसके बाद नोट क्यों आया, इसके बाद ही नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट क्यों आया? क्योंकि नोट एक तरह से बच्चे हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि नोट एक तरह से एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। अब मैं आपको एडवर्ब समझाऊंगा होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू बढ़ाना, उसको हाईलाइट करना। क्वालिफाई करने का मतलब उसको हाईलाइट करना, उसकी वैल्यू बढ़ाना। बात समझे? तो एडवर्ब एक नॉट जो होता है वो एक एडवर्ब होता है जो एक ही समय पर इस हेल्पिंग वर्ब को और उसी समय पर इस मेन वर्ब को, दोनों को क्वालिफाई करने का काम करता है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा लिखा जाता है और मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। जिसको क्वालिफाई करेगा उसी के साथ आएगा एडवर्ब। नॉट क्या होता है? एडवर्ब। अगर पूछ ही लिया जाए कि व्हाट इज नॉट, इट इज एडवर्ब। अगर क्वेश्चन ही आ गया कि नॉट क्या होता है और ऑप्शन है आपके सामने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो क्या आंसर है? एग्जैक्टली एडवर्ब। याद रखना हमेशा, नॉट हमेशा कहां लिखा जाएगा? 100% हेल्पिंग वर्ब की बात। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि नॉट इज एडवर्ब जो एक ही समय पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को क्वालिफाई करने का काम is qualified to both helping verb main verbs at the same time। बात समझी? हाँ या ना? तो यहाँ पर जो नॉट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही लिखा है। ये आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं भाई। और अगला सेंटेंस आपका आता है कौन सा? हाँ, डेरिवेटिव सेंटेंस। डेरिवेटिव सेंटेंस की बात थोड़ी देर से करते हैं।